नमस्कार प्यारे बच्चों। लास्ट दो क्लास जो हुई है हमारी बेटा, लास्ट जो आपने दो पार्ट पढ़े हैं वहाँ पे आप लोगों ने रूरल सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज से जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है अर्बन के बारे में। अर्बन, ठीक है, यानी कि शहरीकरण को बोलते हैं इसको। शहरों की बात करने वाले हैं हम लोग कि शहरों में किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह उनकी सिटीज़ को उन्होंने कैटेगराइज किया क्या है, ये सारी बातें हम लोग अपने टॉपिक में आज के डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बहुत बता रहा हूँ ज़रूरी, जो आई थिंक आपने शायद इग्नोर की हो, बट वो चीज़ आपकी इग्नोर करने के लायक नहीं है। वो चीज़ बताती है कि भाई अर्बन सेटलमेंट्स होते क्या हैं, कैसे पता लगता है कि वो एक शहर है। हाउ यू रिकॉग्नाइज, कैसे उसको आप पहचानोगे, हाउ यू विल कैटेगराइज रिकॉग्नाइज। सो सेंसस ऑफ इंडिया 1991 जो था, सेंसस ऑफ इंडिया 1991 जो था, उसने अर्बन सेटलमेंट्स को इस तरीके से कैटेगराइज किया है कि अर्बन एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पे ये चार बातें होती हैं। वो चार बातें क्या हैं? वो चार बातें ये हैं कि भाई जिन जगहों पे, ठीक है ना, जिस पर्टिकुलर एरिया में, जिन जगहों पे पर्टिकुलर एरिया में म्यूनसिपैलिटी है, कॉरपोरेशन है, कैंटोनमेंट बोर्ड है और नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी है। आपको अगर जानना है कि वो शहर है या गांव है, तो अगर आपको कोई बोले कि वो शहर है, तो शहर अगर होगा तो उसके पास ये होना चाहिए। सेंसस ऑफ इंडिया बोलता है ये। दूसरा, मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5,000, उस एरिया में कम से कम 5,000 लोग रहने ही चाहिए। मतलब उस एरिया में कम से कम जो है बेटा, अगर 5,000 लोग हैं, कम से कम कह रहा हूँ मैं, तो वो एक शहर है, ठीक है। इससे कम होगा तो वो गांव कहलाएगा आपको ये। दूसरा, उस एरिया में उन 5,000 बंदों में से 75% मेल वर्कर जो हैं वो नॉन एग्रीकल्चर आपका एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने चाहिए। हम अगर भारत की बात करें तो आप सभी जानते हैं भारत में एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, और ये सब गाँवों में होता है, ना कि शहरों में। तो अगर शहर में हो तो आपको नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में गुजारना पड़ेगा। और लास्ट, उस एरिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए। तो ये चार पैरामीटर्स हैं, चार आपकी बातें हैं, जो अगर ये चारों बातें हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वो पर्टिकुलर एरिया क्या है? वो पर्टिकुलर एरिया आपका एक शहर, यानी कि वो आपका अर्बन सेटलमेंट्स कहलाता है आपका ये, ठीक है। ये जो बेटा पूरी है ये हमारी इंडिया का क्राइटेरिया है, यहाँ पे हम इंडिया की बात करते हैं। ऐसा भी होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि क्या पता भारत, जैसे मैंने कहा था ना आपको कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग होते हैं पैरामीटर्स, तो बेटा इंडिया का जो पैरामीटर है बेटा जज करने का एक अर्बन एरिया को, वो ये है आपका, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स आपको दिमाग में फिट करके बिठा लेने कि भाई ये चीज़ें होती हैं आपकी ये। सो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो मेन हमारा था अर्बन सेटलमेंट्स। रैपिड अर्बन ग्रोथ इज अ रीसेंट फिनोमिनन अनटिल रिसेंट टाइम्स। ये एक नया उभरता हुआ चीज़ आप देख रहे हैं कि अब आज के डेट में शहरीकरण हो रहा है, इसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन। लोग गांव छोड़ के अब शहरों की ओर आ रहे हैं, ठीक है। Few settlements reach the population size of more than a few thousand inhabitants। बहुत साइज बढ़ गया है, पॉपुलेशन गांवों में कम हो रही है और शहरों में आपकी बढ़ रही है। एक तरीके से माइग्रेशन बहुत बढ़ रहा है, ठीक है ना। दिल्ली, जैसे मैंने बात करूँ आपको, दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में एक तरीके से बहुत से बच्चे लोग पढ़ने भी आ रहे हैं, यहाँ पे लोग जॉब्स के लिए भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दिल्ली क्या है, एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे लोग पढ़ने भी आते हैं, जहाँ पे लोग आपका रहने भी आ रहे हैं, जहाँ पे लोग जॉब्स के लिए भी आते हैं। तो एक तरीके से ये क्या है, ये दिल्ली आपका एग्जाम्पल है आपका अर्बन सेटलमेंट्स का आपका ये, ठीक है। द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट टू रीच अ पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन वाज द सिटी ऑफ लंदन बाय अराउंड। पूरे वर्ल्ड में पहली सिटी बेटा कौन थी? लंदन थी जी बेटा, जिसने आपका 1 मिलियन का आंकड़ा टच किया था, 80, ठीक है। 1810 से लेके आपका 1982 अप्रॉक्सीमेटली 175 सिटीज़ इन द वर्ल्ड हैड क्रॉस द 1 मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है ना भाई। 175 सिटीज़ ने भी भाई अब आपका जो है उन्होंने अपने आप को शहर के रूप में अब कैटेगराइज करा लिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन भी 1 मिलियन आपकी पहुँच चुकी है बेटा। 175 सिटीज़ की आप बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रेजेंटली 48% of the world's population lives in urban settlements compared to only 3% in the year 1800।
ठीक है ना भाई। अगर हम पूरे बेटा वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें, 48% लोग कहाँ रहते हैं, अर्बन सेटलमेंट्स में, ठीक है ना। और ये जो थी, ये आंकड़ा था कितना, ये आंकड़ा था बेटा आपका सिर्फ 3%, 1800 शताब्दी में। यू कैन चेक द टेबल 10.1, ये बेटा ज़रूर देखना आप। तो मतलब ग्रोथ हो रही है, 3 से कितना, तो 3 से 48% हो गया है। तो दिस शोज़ की किस तरीके से ग्रोथ हो रही है आपकी, अर्बनाइजेशन आपका हो रहा है आपका ये, ठीक है। अब हम बेटा बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, यानी कि द डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरियाज वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ऑब्वियस बात है भाई, क्या पता गाँवों के, देखो भारत के जो गाँव हैं एक तरीके से वो अमेरिका के बिल्कुल ही डाउन, मतलब बिल्कुल ही बेकार एरिया है। और जो भारत के बेटा शहर हैं वो बेटा अमेरिका के गांव हैं। मतलब अमेरिका एक डेवलप कंट्री है, तो वो उनके गांवों भी हमारे शहरों से काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं आपके ये, ठीक है। तो हम तो कॉमन बेसिक क्वालिफिकेशन आर साइज, देखो अब कहते हैं ना हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, तो भाई बेसिक क्या है, एक तो होता है आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ये 3 तो कॉमन बातें जो हर कंट्री में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, और भी बहुत सारी बातें, लेकिन ये 3 बातें बेटा आपकी जो है वो कॉमन ही रहती हैं आपके ये। तो नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन साइज। फर्स्ट पॉइंट बेटा क्या है, फर्स्ट है आपका पॉपुलेशन साइज। क्या कह रहे हैं, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज्ड बाय मोस्ट कंट्रीज टू डिफाइन अर्बन एरियाज। भाई पॉपुलेशन, जैसे भारत में कहा था ना कि 1500 लोग, 5000 लोग रहते हैं तो वो अर्बन एरिया है, वैसे बेटा कंट्री कंट्री की अपनी अलग अलग उनकी उनके साइज आते हैं। फॉर एग्जांपल, द लोअर ऑफ पॉपुलेशन साइज फॉर सेटलमेंट टू प्रेजेंटेड एज अर्बन इज 1500 इन कोलंबिया। भाई कोलंबिया में एक अर्बन एरिया के लिए 1500 लोग होना ज़रूरी है। 2000 अर्जेंटीना में, पुर्तगाल में आपका अर्जेंटीना उसमें 2500 यूएसए में एंड थाईलैंड में, और 5000 इंडिया में, और 30,000 कहाँ पे, जापान में। ये देख रहे हो, तो अलग अलग कंट्री का बेटा अलग अलग है ना क्राइटेरिया। जापान देख रहे हो, जापान में अगर 30,000 लोग हैं तब बनता है वो आपका शहर, बनना वो गाँव में रहता है आपके। डिसाइड्स द साइज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 400%, कहाँ थी ये थी बेटा हमारी इंडिया में, ठीक है। एंड शेयर ऑफ नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इंडिया। भारत में हम लोग ये सब बातें लेते हैं बेटा, मैंने पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में वीडियो के। कंट्रीज विद लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मे चूज अ लोअर नंबर ऑफ एज अ कट ऑफ फिगर कंपेयर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है ना। अब भाई भारत में जो है पॉपुलेशन वो तो आपका डेंसिटी वाला वो 400 थी, क्या पता किसी और कंट्री में कम हो, तो बेटा इट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्री टू डिफरेंट कंट्री, वो समझ आता नहीं आपको ये। अगर हम बेटा डेनमार्क की बात करें, इन डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड, ऑल प्लेसेस विद अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 250% आर कॉल्ड अर्बन। देख रहे हो, इन कंट्रीज़ में तो 250% पे ही बोल देते हैं शहर है आपका। द मिनिमम पॉपुलेशन फॉर अ सिटी इज 300 इन आइसलैंड, वेयर एज इन कैनेडा एंड वेनेजुएला इट इज़ 1000 पर पर्सन, ठीक है। तो हर कंट्री की बेटा अलग अलग क्राइटेरिया है पॉपुलेशन के आधार पे गांव और शहर को कैटेगराइज कर देने का आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट आता है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इन सम कंट्रीज सच एज इंडिया द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज in addition to the size of population in designating a settlement as urban are also taken as a criterion, ठीक है बेटा। हम क्या बेटा, हम बेटा शहरों के अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को छोड़ दें तो कुछ और एक्टिविटीज़ होती हैं बेटा जो आपकी शहरों में होती हैं आपकी। सिमिलर लेकर बात करें, इन इटली सेटलमेंट इज कॉल्ड अर्बन if more than 50% of the economically productive production is engaged in non-agricultural activities, ठीक है ना। भारत में अगर 75% मेल वर्कर्स जो हैं वो इंगेज्ड है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एक प्लेस पे, तो वो शहर कहलाता है। और लेकिन इटली में ये जो है नंबर ये सिर्फ 50% है। इंडिया का ना, इंडिया ने सिर्फ आपका 75% सेट किया हुआ। देखो हर अलग अलग कंट्री की बेटा अलग अलग चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की बात हो रही है यहाँ पे। द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इज एन क्राइटेरियन फॉर क्लासिफाइंग अ सेटलमेंट एज अर्बन इन सम कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भारत की बात करें, भारत में एक शहर में क्या क्या होना चाहिए, म्यूनसिपैलिटी, कंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड एरिया काउंसिल। सिमिलरली अगर हम अमेरिकन की बात करते हैं, जैसे कि आपका ब्राज़ील, बोलिविया,
एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इज कंसीडर्ड अर्बन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉपुलेशन साइज। यानी कि पॉपुलेशन साइज को छोड़ के सब कुछ वो मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भैया किसी एरिया के अंदर भी ये हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता उनको वहाँ पे आपका। नेक्स्ट बेटा हमारा पॉइंट जो आता है हमारा लोकेशन, ठीक है, मतलब कि लोकेशन बेटा आप सभी जानते हैं, प्लेस की बात हो रही है यहाँ पे। लोकेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स इज एग्जामिन्ड विद रेफरेंस टू देयर फंक्शन। समझे इस बात को? देखो फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में आपको सारी मिलेंगी एम्बेसी, आपको इंडस्ट्रीज के लिए कोई अलग प्लेस मिलेगी, तो ये हम लोगों ने अलग अलग जगह की सेट की हुई है लोकेशन। तो वही कह रहे हैं फॉर एग्जांपल द सिटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ हॉलीडेज रिजॉर्ट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन इंडस्ट्रियल टॉइन। ठीक है ना भाई, नैनीताल में या फिर उत्तराखंड में और बोकारो जैसी जगहों पे झारखंड में बहुत फ़र्क है। झारखंड एक टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं जितनी यूके है, यूके मतलब उत्तराखंड। तो वही कह रहे हैं आपका ये, ठीक है ना। तो बेटा वही बता रहे हैं देखो कि हॉलीडे रिजॉर्ट, ठीक है, और इंडस्ट्रियल टाउन, मिलिट्री सेंटर और ए सी पोर्ट, ये डिफरेंट होते हैं आपके ये। स्ट्रेटेजिक टाउन्स रिक्वायर साइट्स ऑफरिंग नेचुरल डिफेंस, माइनिंग टाउन्स रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिकली वैल्यू मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल टाउन जनरली नीड local energy supplies or raw materials. Tourist centers require attractive scenery or a marine reach, a spring with medicinal water or historical relics. Port require a harbor, etc. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सिंपल कह रहे हैं कि भैया हर अलग अलग जगह की बेटा अपनी अलग अलग खूबी होती है, ठीक है ना। उत्तराखंड जैसे बेटा क्षेत्र में अगर आप बोलो कि आपको वहाँ पे जाके अगर इंडस्ट्री सेटअप करनी तो वो नहीं हो पाएगी। झारखंड जाओगे तो वहाँ बोलोगे अगर आपको वहाँ पे पहाड़ों पे जाके शूटिंग करनी है, राफ्टिंग करनी है, या फिर अगर आप बोलते हो वहाँ पे आपको ट्रैक करना है, ट्रैक, तो वो नहीं हो पाएगा। तो बेटा अलग अलग स्टेट की अलग अलग बेटा क्राइटेरिया होता है उसको लोकेशन करने का। लोकेशंस ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट्स वर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फर्टाइल लैंड। ठीक है, अगर स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग की, तो ये टुडे व्हाइल दीज कंसिडरेशंस स्टिल रिमेन वैलिड, modern technology plays a significant role in locating urban settlements far away from the source of these materials। ठीक है ना, अगर ये सब ना हो, मतलब पानी ना हो, तब भी आज की डेट में टेक्नोलॉजी बेटा काफ़ी बेहतर रोल प्ले करती है आपको। पाइप वाटर कैन बी सप्लाइड टू अ डिस्टेंट सेटलमेंट, बिल्डिंग मटेरियल कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है बच्चों, आई थिंक बेटा आपको यहाँ तक पूरी चैप्टर ये वाला जो है यहाँ तक पॉइंट हो चुका हो। बहुत ही इजी है, समझना है, रीडिंग वाला पॉइंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एक एक पॉइंट आपको मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट फंक्शंस की बेटा बात करने वाले हैं, फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर। द अर्लीस्ट टाउन टुडे वर सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, इंडस्ट्री, डिफेंस एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस। ठीक है ना भाई, आज की अगर हम बात करें, अर्बन सेंटर बेटा अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल प्ले करते हैं, अलग अलग फंक्शन प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में क्या मिलेगा, दिल्ली मिलेंगी आपको एम्बेसीज, सारी मिलेंगी आपको एम्बेसी। कहाँ की मिलेंगी एम्बेसी आपको? अलग अलग कंट्री की मिलेंगी आपको एम्बेसी, दिल्ली में मिलेंगी आपकी ये। द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफेंस एंड रिलीजन एज डिफरेंशिएटिंग फंक्शंस एंड हैज डिक्लाइन इन जनरल। आज की डेट के अंदर बेटा डिफेंस और रिलीजन को हटा दिया, क्योंकि ये तो हर जगह मिलेंगे आपको। डिफेंस और धर्म तो बेटा आपको हर स्टेट में मिलेंगे आपके इन जनरल, बट अदर फंक्शंस हैव एंटर इन द लिस्ट। कुछ फंक्शंस आपके हटा दिए, कम हो गए, और कुछ आपके जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल टुडे 7 फंक्शन जैसे कि आपका रिक्रिएशनल, रेजिडेंशियल, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मोस्ट रिसेंट एक्टिविटी जैसे आपका टू इन्फॉर्म टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर कहाँ मिलेगा आपको पता है? आपको कमेंट करो, बताओ। आईटी सेक्टर बेटा मिलता है सिर्फ और सिर्फ सबसे एक्स्ट्रा बैंगलोर में। ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ टाउन्स परफॉर्मिंग मल्टी फंक्शंस वी रिफर टू देयर डोमिनेंट फंक्शन। हर स्टेट में सब कुछ होता है, लेकिन कुछ हर स्टेट में कोई खूबी तो होती है, कुछ स्पेशल, कुछ उनका डोमिनेंट फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल वी थिंक ऑफ शेफील्ड एज एन इंडस्ट्री, लंदन एज अ पोर्ट सिटी, चंडीगढ़ एज एन एडमिनिस्ट्रेटी एंड सो ऑन। हर स्टेट की बेटा, हर स्टेट की आपकी एक अलग अलग खूबी होती है। ठीक है। मैनी ऑफ द ओल्ड मार्केट टाउन्स आर नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। टाउन्स एंड सिटीज आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। बेटा टाउन्स और सिटी को बेटा हम लोगों ने अब कैटेगराइज कर दिया। तो चलिए बेटा हम लोग उसको आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा हमारा क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, यानी कि नेशनल कैपिटल्स विच हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स सच एज न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में आपको मिलेगी लोकसभा,
राज्यसभा, सेंट्रल सेक्रेटरीट, साथ साथ बेटा आपको मिलेंगे चीफ मिनिस्टर के ऑफिस मिलेंगे, साथ ही बेटा आपको मिलेंगी एम्बेसी। वैसे ही आपका है कैनबेरा, बीजिंग, एडिस अबाबा, वाशिंगटन डीसी एंड लंदन एक्सेट्रा आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। यहाँ इन जगहों से बेटा पूरा देश चलता है। प्रोविंशियल सब नेशनल टाउन्स कैन आल्सो हैव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, फॉर एग्जांपल विक्टोरिया, न्यूयॉर्क, चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा होता है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन ये कार्य कहाँ से हो रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे पूरे देश में हो रहे हैं। नेक्स्ट, कल्चरल टाउन्स, प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज सच एज जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी एंड वाराणसी एक्सेट्रा आर कंसिडर कल्चरल टाउन्स। ये सब बेटा कैसे बेटा आपके सांस्कृतिक टाउन्स कहलाते हैं आपके। दीज अर्बन सेंटर्स आर ऑफ ग्रेट रिलीजियस इंपॉर्टेंस। एडिशनल फंक्शंस विच द सिटीज परफॉर्म आर हेल्थ, रिक्रिएशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल में आपका आता है पिट्सबर्ग, जमशेदपुर, माइनिंग, क्वेरिंग, ब्रोकन हिल एंड धनबाद, एंड ट्रांसपोर्ट आपका आता है सिंगापुर एंड मुगलसराय। तो ये सब बेटा आपके कल्चर टाउन्स आपके बेटा ये हैं, और एडिशनल बेटा आपकी ये सारी बातें आपको ऐड करनी है। ठीक है, तो ये बेटा हमारा एक टॉपिक हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो बेटा और इंटरेस्टिंग होगी, और बेटा पढ़ना पड़ेगा उसमें आपको। तो बेटा आप ये देखिए ज़रा।